आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की ओर। बेटी के कातिल को फांसी देने की प्रशासन से गुहार। लिया शपथ, मुजरिम को नहीं मिली सजा तो मैं खुद लगा लूंगी फांसी, सरकार होगी जिम्मेवार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। हत्या का 4 महीना बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय। बताते चले, मामला बायसी थाना क्षेत्र के हाथीबंदा गांव का है, जहां 4 महीने पूर्व इकलौती परिवार की बेटी चमन नूरी को प्यार का झांसा देकर कमहरवा गांव के विवाहित एक युवक मोहम्मद इकबाल अपने 5 अन्य परिवारों के साथ मिलकर तेलता थाना क्षेत्र के बालोगंज गांव में ले जाकर फांसी के रूप में हत्या कर दी थी, जिसको लेकर उनके भाई और परिवार लगातार तेलता पुलिस से लेकर पूर्णिया एसपी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रही है। जिस पर उनकी मां ने तंग होकर कही है, यदि मेरी बेटी के कातिल को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तो मैं भी फांसी लगाकर मर जाऊंगी, जिसका जिम्मेवार प्रशासन और बिहार सरकार होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले इस बिहार सरकार की यह नारा लगातार विफल होते नजर आ रही है और आए दिन बेटियों को प्यार के झांसा देकर दहेज के लालची लोग बलात्कारी दरिंदे लगातार मौत के घाट उतारकर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अपराधी को प्रशासन का खौफ नहीं है। आखिर कब तक बिहार में बेटियां अपनी जानें गंवाती रहेगी? वही इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन के प्रति नाराज जताते हुए सुस्ती होने का बात कह रहे हैं और अपराधी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। के साथ क्या घटना हुई थी और अभी तक क्या मांग कर रहे हैं आप? मोर बेटी चोरी करने गेल, मोर बेटी चोरी करने की करना कल की करना मारे फेंका दिले हमें चाहिए जो मोर बेटी बदला वहाँ को फांसी होना चाहिए। जैसे फांसी दिया वैसे फांसी नहीं तो अगर दीदी इंसाफ दिवे मुख सरकार नहीं दिवे दीदी फांसी तो हम वहाँ संगे संगे हम फांसी क्या हम मांगे चाहे चिमनी में दारे मांगना हमें बेटी लेनू चमन नूरी। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कितना दिन पहले आपकी बेटी की हत्या कर दी गई? 4 महीना। अच्छा, कहाँ का लड़का था ये? कुम्हर वाला लड़का थी जी। हाँ। तो क्या आपकी बेटी को यहाँ से जो लेके गया था कैसे लेके गया था वो? चोरी करे उठा लिया रात करे उठाने चले गए जी। कहाँ रखा था? प्यार का मामला था। हाँ। कहाँ उसको रखा था ले आके आपका बेटी को? बालू गई। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हमें कुछ नहीं मांगे हैं, हमें साफ सीधा जैसे मोर बेटे फांसी लटके जाए वैसे हम फांसी लटका चाहिए। नहीं अगर वहाँ लटकावे तो हमें फांसी लटके जाओ, चाहे अब सरकार खौक रहो हमें मगर हम फांसी लटके जाओ क्योंकि मोर छप क्या मोर नाबालक छप ने मोर इससे मोर कर दिले। अच्छा, कितना लोग मिलकर के हत्या किया था आपका बेटी? 6 जन। उनमें से कितना आदमी को गिरफ्तारी हुआ? 3 जन गिरफ्तार हुई है, एक औरत दी मर्द। चाहेंगे लगातार जो ऐसे मौतें हो रही है, इसमें सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है इतना दिन से। ऐसे में आप कितना अपने आप को सुरक्षित देख पा रहे हैं अपनी बहन को, अपनी बेटी को? सुरक्षित नहीं है हम लोग, कहाँ से सुरक्षित है? यहाँ तो दावे के साथ सरकार कह रही है कि हम अपने राज्य को मजबूत कर लिए हैं। सरकार की बात है, लेकिन आप महिला से पूछिए कितना वो सुरक्षित है। सुरक्षित होने पर ऐसा हो सकता है कभी? अपने क्षेत्र की महिला, आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो बेटियां, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्यार के झांसे में आकर इस तरह की गलतियां कर बैठती है? ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए किसी भी लड़की। क्या नाम है आपका? सोनी है। की जो मौतें हो रही है, लड़के जो प्यार करके बेटी और बहनों को ले जाते हैं और मार देते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको तो फांसी होना चाहिए, जैसे भी हो फांसी होना चाहिए ताकि मेरे बेटी भतीजी सब सुरक्षित रहे, अच्छे रहे। आज किया फिर कल किया फिर आज? हाँ, आज ना कर सकते। आज हमारे साथ हुआ, कल फिर और किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए फांसी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए ताकि वो सुधर जाए। नातनी को मार दिया गया था, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करते हैं?
मोर नातनी के जन्म मरिया नहीं हाँ। वो रकम मरवा नहीं वो रकम फांसी दवा दे ताकि वो डरे और भी लोग डरे, ताकि ऐसा गलती ना मोर करे। नातनी के जन्म मरिया ना वो रकम फांसी दवा दे। वहाँ को फांसी हो। क्या नाम था नतनी का आपका? चमन नूरी खा रही है, अपराधी को गिरफ्तार करने के जगह अपने कान में तेल लेकर सो गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहेंगे कि चमन नूरी के साथ जो घटना घटी है उसका कातिल खुलेआम घूम रहे हैं मैदान में, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी शेष जो भी यहाँ का प्रशासन है वो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर प्रशासन इसी तरह सुस्ती बनाए रखी तो आप नवयुवक यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो हमदर्द हैं, जो समझते हैं कि बेटी का दर्द क्या होता है, आप लोग का क्या कदम है? हम लोग आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ में। ऐसा क्यों कर रहा है वो? प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए उनके ऊपर में। कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबू, कहाँ घर हुआ आपका? हाथीबंदा। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक प्रशासन की तरफ से क्या न्याय मिला, क्या आपको मिला है इंसाफ के तौर पर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोग अभी बताया वही मेरा भी कहना है, लेकिन एक बात और है मेरी कि अगर ऐसा चलता रहा तो जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो क्राइम की तरफ और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रशासन इस पर निर्णय नहीं लेगी, अगर क्राइम करने वालों को सजाएं नहीं सुनाएंगे तो इससे जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो और भी क्राइम की तरफ आगे होते जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा ना कि जब हमारे जो बड़े हैं उनको सज़ा नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से क्राइम बढ़ते जाएंगे। देखिए अभी तक 3 से 4 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले रही है। ठीक है, आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं। और यहीं पर अगर हमारा ये कहना है कि यहीं पर कोई अगर आज हमारे देश में ये हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये योजना है, ये सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। क्यों कि अगर यही मामला आज किसी अमीर के साथ होता तो अब तक सज़ा मिल चुकी होती, क्योंकि सिर्फ पैसे के ज़ोर पर आजकल सज़ाएं दी जाती है। अगर पैसे के ज़ोर पर सज़ाएं नहीं दी जाती है तो आज तक जो हमारी बहन के साथ हुआ है उनको इंसाफ मिल जानी चाहिए थी। अभी तक इंसाफ नहीं मिली है। इतनी सारी आवेदन इंसाफ के रूप में आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ के रूप में ये चाहते हैं कि उनको चाहे तो उम्र कैद हो या फिर फांसी हो, अगर उनको सज़ा नहीं सुनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये आएगा कि हमारी एक बहन थी तो उनके क्या कहता है कि उनके मौत की वजह से हम कहीं ये ना हो जाएं कि हमको कानून अपने हाथ में लेने के मतलब क्या कहता है कि मजबूर हो जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार। क्या नाम था अपना बहन का? मेरे बहन का नाम था चमन नूरी। जगह कौन सा? हाथीबंदा। बहुत क्यों उसको डर नहीं होता प्रशासन का? सर कैसे नहीं होगा बताइए, अभी इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई मतलब हम लोग को इंसाफ नहीं मिला है। बताइए सबसे ज्यादा तिलता थाना में ही हो रहा है अब से मतलब। हाँ, ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ की लड़कियों को ले जाकर जी होता ही है। वहाँ का जो है पब्लिक भी जो है ना, मतलब सब जो है शायद लगते हैं मिले जुले ही हैं, क्योंकि भाई वो लोग भी अगर सपोर्ट करते तो ऐसा नहीं होता। देखिए मतलब क्या कहते हैं कितना हो गया, आप मतलब देख सकते हैं हम लोग का जो है मतलब कोई इंसाफ मिला है नहीं मिला है। और क्या कहते हैं मुजरिम ऐसे खुलेआम घूम रहा है हम लोग के सामने से। हम लोग जितना आवाज से नहीं बोल रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग के सामने वो मतलब क्या कहते हैं मतलब। जी बताइए कि कैसी सजा होनी चाहिए ताकि यहाँ के जो अपराधी सजा तो उसको कड़ी से कड़ी होना चाहिए, वो फांसी होना चाहिए। क्योंकि सरकार बोल रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी कैसे बचाएगा? यहाँ का लड़का क्या करता है, बहला फुसला के लड़की को लेके चला जाता है और 2 महीना के अंदर उसको ले जाकर मार देता है। मारने के बाद प्रशासन कोई काम नहीं करता है। उसके बाद उसका प्रशासन का पूरा हौसला, ये अपराधी का पूरा हौसला बुलंद रहता है और मतलब कहता है आके सीना ठोके कहता है कि हम पैसा से हम कुछ भी कर लेंगे और भी 2-4 कर लेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपराधी यहाँ पे घूम रहा है और कह रहा है, सीना तान के घूम रहा है कि अरे कुछ कर नहीं पाएगा, एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा हमारा। कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें, हाँ, प्रशासन की मिली भगत है, उसका कमी है। तभी तो आज मतलब मुजरिम हमको सीना तान के कह रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी कटिहार जिला के बलरामपुर में, हाँ, उधर भी हुआ है, लेकिन प्रशासन कुछ काम नहीं किया। आज अगर प्रशासन अगर 6 आदमी को अरेस्ट करता तो आज आने वाला मतलब सब कोई जो देखता, जो नहीं डर मतलब प्रशासन काम किया है और डर रहा है, मतलब आम पब्लिक डरेगा जो मतलब हाँ ये काम नहीं करेंगे हम। आज अगर हम किसी का लड़की को लेके जाएंगे और भगा करके मार देंगे तो और ऐसा नहीं करेंगे हम। क्या और नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुलाम साबिर। कौन सा जगह हुआ ये हाथीबंदा हुआ। आज तक यहाँ किसको मार के फेंका गया? यहाँ मेरी भांजी को। में वो कौन लगता? भांजी लगेगा। क्या नाम था उनका? नाम था चमन नूरी।
को मार दिया गया था, अब तक आपको क्या इंसाफ मिला और अभी आप क्या मांग कर रहे हैं और इतने लोग आपके समर्थन में आए हुए? अब तक जो है अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। बाकी जो काम कर ही नहीं रहा है, प्रशासन से मांग है कि उनको जल्द से जल्द सज़ा होना चाहिए। आखिर प्रशासन की सुस्ती क्यों हो रही है? प्रशासन की हमें लग रहा है कि उनकी मिलीभगत है, जो काम नहीं कर रहे हैं। कितने दिनों का मामला है अब तक? ये अब तक हो गई पूरी 4 महीने हो गए। इनके कितने लोग उसमें आरोपित थे और अब तक क्या गिरफ्तारी की है? 6 लोग आरोपी थे, 6 में से 3 अरेस्ट हो चुका है, 3 का बाकी है। सुनने में आया कि वो से अपना सरेंडर करवाया। हाँ, एक जन जो है खुद से सिलेंडर करवाया है। तो आपका अभी क्या मांग? अभी हमारा मांग है कि उसको सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और इस हिसाब से जो हम देख रहे हैं तेलता थाना के क्षेत्र के अंदर अब से साल नहीं पूछता है 6 से 7 मर्डर हो जाता है। उसके कारण से जो मर्डर करता है उनको डायरेक्ट सज़ा होना चाहिए, उसमें कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हो रहा। आप जब मान लीजिए अगर तेलता थाना में 6 हो रहा है तो पूरा देश में कितना थाना है, इतने में कितना सारा मर्डर हो सकता है, होता भी है, मगर काहे नहीं उसको सज़ा मिल रहा है कि वो लोग महीने 2 महीने में छूट के आ जाता है और ऊपर से धमकी भी देता है कि सबको जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो सज़ा होगा मगर सबको जान से ही मारेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अफसर। और सब यही धमकी दे रहा है कि जितना लगेगा पैसा भी खिला देंगे, मतलब सबका जान मार के ही हम छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं अपराधी को इस बात का भरोसा है कि पैसा देने पर वो बस। हाँ, उसका गारंटी है कि वो पैसा लेके वो बचने का पूरा फुल सपोर्ट है। यहाँ को ले जाते हैं और इस पर आप नवयुवक होने के नाते इस देश के नागरिक होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मैं इस देश के नागरिक होने के नाते पहले मैं समस्त भारतवंशियों को मैं उससे कोटि सत नमन करना चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल है, मैं ये देखने को मिलता है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएँ जो अपनी स्कूल कॉलेज के जीवन काल में जाते हैं, अपने दैनिक जीवन में अपनी पाठशाला से जाते हैं, उसमें यह देखने को मिलता है कि लड़के अपने झांसे में फंसा के उसे लेके जाते हैं। 2 साल 4 साल रखने के बाद उसे अपने इस्तेमाल के बाद उसे एक खिलौना समझ लेते हैं। जैसे कहीं मारा जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, तरह तरह से यातनाएँ दे के हमारी महिलाओं को प्रताड़ित करती है, जिसके कारण वो मौत का शिकार होता है। मगर जो ये सब काम करते हैं जो लड़के, वो खुलेआम घूमते हैं, इसमें प्रशासन की कोई कमान नहीं होती है। आखिर प्रशासन ऐसा क्यों निष्फल अपने क्षेत्र में होते हुए चला जाते हैं? क्या वो मिलीभगत है? मैं ग्रामीण के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक योजना चलाई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसके तहत हमने ये देखा कि बच्चियाँ काफ़ी बिहार की बच्चियाँ शिक्षित हुई। अब इसके दौरान जो बिहार की जो बच्चियाँ हैं जो अब कहीं ना कहीं किसी घटना का शिकार हो रहा है, इसके लिए जो है बिहार सरकार बाध्य है। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी बिहार सरकार से कि अपने प्रशासन को इतना टाइट करे कि दोबारा ऐसा कार्य कोई ना हो। जैसे हमारे इलाके में चमन नूरी की एक ऐसी हत्या हुई जिसका हत्यारा घूम रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है, आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है, जिसकी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। इनमें क्या से देखा जाए कि हमारे जो पीछे अतीत, हमारे जो आने वाला भविष्य है, यह काफ़ी सन्नाटापन आ जाएगा सबके जीवन काल में, जबकि बच्चियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन की, अगर उस जगह का कहीं आपका परिवार से कोई होता तो आपको कैसा दर्द होता। मैं एक बिहार का युवा होने के नाते, इस देश का युवा होने के नाते मैं संदेश देना चाहता हूँ सबको कि आप एक ऐसा अभियान चलाएँ जो हमारी मातृशक्ति को किसी प्रकार का हनन ना हो। और इसे मैं कुछ नहीं आगे कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इसमें पूरी और कड़ी निगरानी रखना चाहिए और चमन नूरी के जो कातिल हैं उसको पूरी तरह से सज़ा मिलना चाहिए। मेरा नाम सुनामा कुमार यादव है, मैं 22 विधानसभा से हूँ।